अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्राइज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड आउट करना सीखेंगे 425, 200 एंड 100 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हम उनको इस तरह लिखेंगे 425, 200 एंड 100। अब हमें इन तीनों को डिवाइड करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हो उन्हें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड किया जाए। अगर वो एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती तो हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हमें ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है जिससे तीनों वैल्यूज़ एक साथ ईजिली डिवाइड हो सकें। देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है और इन दोनों के लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब है कि तीनों वैल्यूज़ 5 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो ही वो वैल्यू इजीली डिवाइड हो सकती है 5 से। तो चलिए यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तीनों वैल्यूज़ 5 से डिवाइड हो सकती हैं, इसलिए हम इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। 5 के टेबल में 42 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 40। ठीक है, और वो किस पर आता है 8 पर। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है जी, 5 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 4 पे, और 0 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 5 के टेबल में 10 भी बिल्कुल आता है 2 पे, और 0 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई हैं इनके भी लास्ट में 5 और फिर और 0 ही हैं, यानी कि अभी भी ये सारी वैल्यूज़ 5 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में लेकिन 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 5 और वो आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर है 3, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 35। 5 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे। 5 के टेबल में 40 बिल्कुल आता है 8 पे, और 5 के टेबल में 20 भी बिल्कुल आता है 4 पे। अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो है 17, 8 एंड 4। ये दोनों वैल्यूज तो इजीली 2 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन 17 बिल्कुल भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद, यानी कि 17 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड हो सकता है। और 17 के टेबल में 8 और 4 बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि 17 के टेबल से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अब ये वैल्यूज किसी सेम टेबल से तो डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा एचसीएफ आ चुका है। जब तक वैल्यू सेम टेबल से डिवाइड होंगी तो हम इसे डिवाइड करेंगे, और जिन जिन टेबल से ये डिवाइड हो रही हैं उन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ हमारे पास देखिए ये 2 ही वैल्यूज़ थी जिनसे ये तीनों वैल्यूज़ एक साथ डिवाइड हुई, और वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। मीन्स इन तीनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ चुका है, वो है 25। अब एलसीएम के लिए क्या करना है? एलसीएम के लिए हमें ये तीनों वैल्यूज बिल्कुल एंड तक डिवाइड करनी है, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। तो चलिए हम इनको डिवाइड करते हैं। देखिए ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 17 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। एलसीएम के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि सारी वैल्यूज जो है वो एक ही टेबल से डिवाइड हो। जो वैल्यू जिस टेबल से डिवाइड होगी हम उसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे, और 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। अभी भी ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 17 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अभी भी ये 2 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। अब 17 को हमने यहाँ 17 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 17 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 17 के टेबल में 17 आता है 1 पे, और यहाँ हमारे पास 2 1 ऑलरेडी आ चुके थे। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड कर चुके हैं। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? हमें इन तमाम वैल्यूज़ को जिनसे हमने इन तीनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड किया उन सबको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए जल्दी से उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 425, 200 एंड 100 का। सबसे पहले यहाँ है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इन सबको हमें करना है मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन
मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए। 5 टाइम 5 इज 25। 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 50। 50 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 100, और 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 200। और यहाँ हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3400। ठीक है, मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो भी हमारे पास आ चुका है, और वो है 3400। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एक ही मेथड को फॉलो करते हुए एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर ली 425, 200 एंड 100 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।